सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की ज़रूरत है। बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है जिस ओर ध्यान देना होगा आपको। अच्छी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी बचत बनी हुई है, जिसके चलते आपकी समृद्धि भी नज़र आ रही है। पर कमी यह है कि आप भावनाओं में बहकर फैसले करते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? अच्छी भली स्थिति में कमियां ढूंढना कभी भी अच्छा नहीं होता और ऐसा करके आप मुश्किलों को ही बुलावा देते चले जाते हैं। इसलिए अपनी अच्छी बुरी जो भी स्थिति है उसका सही आंकलन करना बहुत ज़रूरी होगा। सिर्फ कमियों के बारे में सोचते चले जाना और अपनी तकदीर को दोषी ठहराते चले जाना ज़िंदगी में मुश्किलें ही पैदा करता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को इतना भी मजबूत ना मानते चले जाएं कि आपसे कोई गलती हो जाए और आपका पैसा कहीं फंस जाए। वैसे भी ये समय कुछ इस रूप से बना हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा और संभालना भी होगा। रिश्तों से जुड़ा दबाव नजर आ रहा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं बटी हुई हैं। फिर भी बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव है जिसे संभाले रखने की भी जरूरत है। कोई प्रेम संबंध अच्छा होने के बावजूद अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि काम के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है। काम में तरक्की और सफलता की वजह से भी आपका काम में मन लग रहा है और इस समय की कमी यह है कि आप लगातार किसी बदलाव का ही सोच रहे हैं, जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यथास्थिति बनाए रखनी होगी ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आपने वो मुश्किलें अपने मन में बिठा रखी हैं और आपको लग रहा है कि पीठ पीछे हर कुछ आपके खिलाफ ही हो रहा है। ऐसा सोचने से भी हालात कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिससे बचना होगा। भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाने से भी इंसान धोखा खा जाता है। लोगों की अच्छी सलाह ज़रूर मान लें, लेकिन फैसले करने में आप अपनी ओर से कोई गलती ना करते चले जाएं। काम और कारोबार की बात को थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो काम के प्रति आपकी लगन अच्छी है, उसमें पैसा भी लग सकता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस वजह से है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। सपने बड़े हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए अभी कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए आपको। रिश्तों का सुख हर रूप से बना हुआ है और कोई कमी नहीं है। लोग आपको भली भांति समझ भी पा रहे हैं और आपको हर तरह का समर्थन भी दे पा रहे हैं। फिर भी रिश्तों में नियमितता बनाए रखने से और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ज़िंदगी में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नियमित नहीं हैं कभी भी आपको आपकी मेहनत के सही नतीजे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए राशिफल के साथ भी आपका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। नियमित तौर पर राशिफल को देखिए, सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और फिर असर देखिए। तो फिलहाल अभी हम लेते हैं एक सवाल। अमित रंजन आपका हमारे सामने आता है। 24/4/1986 2:30 दोपहर बाद जन्म हुआ है, जहानाबाद बिहार में। बहुत कुछ आपने लिखा है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जिसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि आपका सवाल उससे जुड़ा हुआ नहीं है। आपके सवाल पर आते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप अपने करियर में ग्रो कब तक करेंगे, करियर में तरक्की कब तक मिलेगी और जॉब चेंज का समय कब तक आता है। ज्योतिष गुरु, इनकी डिटेल्स आपके सामने है। कब तक समय बदल रहा है, ग्रोथ है, चेंज है? अमित, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, फरवरी 2024 तक। बहुत सारी परेशानियां रही हैं जो आपने बताई और काम में, कैरियर में बदलाव चाह रहे हैं। ये एक अहम सवाल आपने पूछा है। क्या ग्रोथ मिलेगी? ये उससे बड़ा सवाल होता है ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है उसी तरक्की पाने के लिए, कुछ जीवन में आगे कुछ बेहतर करने के लिए। आने वाला 1 महीना जॉब चेंज की ओर इशारा कर रहा है और आप इस बात को समझ लें कि आगे चल के फिर 1 साल के बाद वो जॉब चेंज का योग बनता है। तो या तो अभी आने वाले 1 महीने में कोशिश कर लें या फिर 1 साल के बाद। तो ये आपके लिए सही फैसला होगा कि आप कब जॉब चेंज करें। जहाँ तक आपने ग्रोथ की बात कही है कैरियर में, तो 2025 में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है जी, अब से लगभग 2.5 साल के बाद। तो 1 महीने या 1 साल में आप चेंज कर सकते हैं और 2.5 साल बाद करियर ग्रोथ भी आपके जीवन में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए एडवांस में। अब हमारे सामने एक सवाल आता है।
राकेश कांत ओझा आपका 18/8/1968 5:55 शाम को आपका जन्म हुआ है गोरखपुर में और आप अपना घर चाहते हैं जो किसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। ज्योतिष गुरु ओझा जी यही पूछ रहे हैं कि कोशिश बहुत की, अपने घर का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ, तो कब तक वो सपना पूरा होगा? राकेश जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2023 तक। आपने कहा कि बहुत समय से आपने कोशिश करी, घर का सपना नहीं पूरा हो पाया, और होता है ऐसा। देखिए, सही वक्त पर ही कोई ना कोई चीज़ बनती है और आपके प्रयास फलते हैं, और आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी का समय फिर भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि मई जून 2023, अब से लगभग 9 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद ऐसा एक योग बन रहा है जब आपका घर का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन एक और समय भी बन रहा है उसके बाद जो उससे भी बेहतर है, वो है जी सितंबर-अक्टूबर 2024 में। तो आप ये समझ लीजिए कि अब बात बन जाएगी। अब अपने प्रयास आप बढ़ा देंगे तो 2023 में भी एक योग है, 2024 में भी एक योग है। आपका अच्छा सा मकान भी बन जाएगा, और जब सपने पूरे होते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत से बनते हैं। कोई चमत्कार नहीं है ज़िंदगी में। मकान बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है, ज़िंदगी भर का एक सपना होता है, और वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। तो अब मकान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, यानी अब वो बन कर रहेगा। 2 मौके आपको मिल रहे हैं, मई जून 2023, उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2024, यानी आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। वैसे भी अगर आपके सपने में कहीं कोई अड़चन आ रही है, किसी भी तरह की कोई बाधा आप महसूस कर रहे हैं, आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। सवाल के साथ 3 चीजें जरूरी हैं: प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंडर, ताकि हम आपके सवाल को समझकर उसका सही सटीक आकलन आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ लेते हैं, और अब तुला और वृश्चिक आपके लिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले समझ लें कि तकदीर हर कदम पर आपका साथ निभाए, ऐसा होता नहीं, और इसलिए कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं। ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। अपने पैसे को भी संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों पर भरोसा बनाए रखना होगा और लोगों का साथ निभाना होगा। किसी भी गलतफहमी के चलते चुनौतियों को बढ़ा लेने से नुकसान ही होता है, इसलिए बचकर निकल जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अगर नुकसान हो रहा है तो ऐसा ना सोचें कि कोई फेरबदल करके आप उस नुकसान को संभाल पाएंगे, क्योंकि नुकसान का योग बार बार बनता चला जाएगा और परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। धन दौलत की स्थिति को समझें तो नुकसान की स्थिति को हर हाल में बचाना है, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा समय हो, इसलिए आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैसा गवा देना बहुत आसान होता है, इसलिए संभल कर तो चलना ही पड़ेगा। काम और कारोबार को संभाले रखने के लिए कामकाज पर भी नज़र होनी चाहिए, और पैसे पर भी नज़र होनी चाहिए। अगर आप काम या कारोबार को बनाने के लिए उधार लेना चाह रहे हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है, और पैसे के लेन देन पर भी कामकाज में बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कामकाज में स्थिरता बनी रहे, ताकि पैसे के उतार चढ़ाव की वजह से उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और हालात उतना साथ नहीं दे रहे जितना कि आप चाह रहे हैं। फिर भी लाभ का योग बना हुआ है और काम से निरंतरता भी बनी हुई है। ऐसे में मन की परेशानियां बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? उलझन बनी हुई है जिससे बचना होगा, और उलझनें किसी भी तरह से बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। थोड़ी सी शांति बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसा ही सुख का आधार नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को समझ लें कि ज़िंदगी का सुकून बनाए रखना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। पर हालात इस रूप से बनते चले जा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जब तक उन कारणों को नहीं दूर करेंगे तब तक परेशानियां बनी रह सकती हैं। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है और कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि लाभ को आप
भली भांति संभाल भी पा रहे हैं और कोई निवेश भी कर पा रहे हैं, और ये इस समय की अच्छाई हो सकती है। कुछ पढ़ने का और कुछ सीखने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अपनी मेहनत में रेगुलरिटी बनी रहेगी तो आपके प्रदर्शन में सुधार होता चला जाएगा और लोग उस बात को बखूबी समझ भी पाएंगे।